जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है अधिक मास के सुंदर पौराणिक कथा श्रृंखला में। हमें आशा है कि आप पूर्ण श्रद्धा और मनोभाव के साथ इस पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन कर रहे होंगे। अपने संकल्पों को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ संपन्न कर रहे होंगे। और इस मास का हमारा संकल्प यही है कि हम आपको प्रतिदिन इस अधिक मास की महात्म्य कथाओं को सुनाएं और अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं के श्रवण में माध्यम बन सके। तो चलिए हमारे इसी पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के अधिक मास की व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्राह्मण कन्या की बात सुनकर ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमय बात सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। हे सुभद्रे, अब आने वाला तीसरा महीना वो पुरुषोत्तम मास है। इस मास के अंदर तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने में भी नहीं है। सभी महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। हे सुंदरी, गंगा में 12,000 वर्ष और गोदावरी में एक समय के स्नान और सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल किसी भी स्नान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इस मास के अंदर दान, तप, जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है और इसीलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास का तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करो। हे सुभद्रे, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ और इसीलिए तुम भी इसका पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या से कहकर शांत हो गए। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो गई और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक और वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? भगवान शिव, पृथ्वी देवी, सूर्य देव, अंबिका देवी और गणपति जी की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यतिपात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा कर रहे हैं। यह मास तो सभी कर्मों में निंदित मल मास है। सूर्य की संक्रांति भी नहीं होती है इसमें तो, और इसीलिए यह मलमास कहा जाता है। फिर भी आप इसे श्रेष्ठ मास कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ कि सभी दुखारी निसंदेह श्री हरि है, लेकिन मैं यह कैसे मान लूं कि यह मलमास श्री हरि का विशिष्ट प्रिय मास है? ब्राह्मण पुत्री के ऐसे वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, लेकिन वह उनके मित्र की कन्या थी, इसलिए उन्होंने उस ब्राह्मण कन्या को श्राप नहीं दिया। उसके ऊपर उन्हें दया आ गई। उसे अपना हित अहित जानने में योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते, तो फिर यह मूर्ख बुद्धि पुरुष और स्त्रियां क्या ही जान पाएंगे? यह बाल पीतुहीना कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा श्राप कैसे सहन कर सकेगी? इस प्रकार विचार करके अपने क्रोध को दूर करके दुर्वासा मुनि ने कहा, हे बाले, तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कह रहा हूँ उसे अब सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है उसका दंड इस जन्म में या फिर अगले जन्म में तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो अब बद्री का आश्रम जा रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा कल्याण हो। मेरा बहुत समय व्यर्थ चला गया। होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए और वह कन्या पुरुषोत्तम मास के प्रति अपराध करने के कारण तेजहीन हो गई। उसके शरीर की कांत चली गई, क्रूस काय बन गई और फिर वह देर तक सोचती रही कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने यह जाने अनजाने में अपराध कर दिया, ऋषि को भी अप्रसन्न कर दिया। और फिर उस कन्या ने सोच विचार करके शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। यह निश्चय करके मेधावी ऋषि की पुत्री ने आजीवन तपस्या करने का विचार किया और इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या ने महर्षि दुर्वासा के वचनों को न मानकर उनका निरादर करते बहुत सारे फल देने वाले लक्ष्मीपति और सावित्री ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग कर मात्र पार्वती पति भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ कर दिया। लेकिन क्या उसकी यह तपस्या सफल हो पाएगी? क्या भगवान शिव उसे अपने दुख से मुक्ति दिला पाएंगे? यह हम जानेंगे अपने हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल।
क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भी भक्ति कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसीलिए हम आप लोगों के लिए प्रतिदिन अधिक मास से जुड़ी हुई कथाएं को अपलोड करते हैं, इसलिए उसका पूरा लाभ उठाइए आप लोग। और आपको इस चैनल पे आज पद्मिनी एकादशी है, आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा इस चैनल पे सुनने को मिल जाएगी। आप लोग कथा का भी श्रवण जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।